महाराज परीक्षित बोले कि मैं इस अच्छाई पर 4 कमरा तुम्हें देता हूँ, उस 4 कमरे में तुम प्रेम से रहो। कौन कौन स्थान दिए महाराज परीक्षित? द्यूतम पानम श्रेयस्तो नाम यत्रा धर्मस्य चतुर्भेदः। द्यूतम पानम श्रेयस्तो नाम यत्रा धर्मस्य चतुर्भेदः। 4 स्थान दिए। कहाँ कहाँ? तो द्यूतम माने जुआ, जहाँ जुआ खेलता हो वहाँ अपनी अड्डा जमाओ, जहाँ मदिरा पान होता हो वहाँ पर अपना घर बनाओ, और जहाँ पर लंपट पुरुष रहते हो वहाँ पर अपना डेरा जमाओ, और जहाँ पर हिंसा होती हो, जीव जंतुओं की हिंसा होती हो, काटते हो जीव जंतुओं को, वहाँ पर तुम अपना डेरा जमाओ, वहाँ पर अपना घर बना के प्रेम से सब परिवार उसमें रह लो। तो कलयुग क्या कहते हैं? चरणों पे गिर करके बोले माफ करना महाराज, इस सब ठो हमको बुराइये देख करके कमरा दे दिए हैं, एक ठो अच्छा कमरा तो दीजिए जिससे उसमें मैं ड्राइंग रूम बनाऊंगा, गेस्ट हाउस बनाऊंगा, अच्छा रूम तो एक ठो दीजिए। महाराज बोले कि इस बार ठीक है, तुम अपने से मांग लो, क्या चाहते हो? मौका मिल गया उस कल जी को, या कहते हैं कि महाराज हमको सोना में निवास मिल जाए। अरे इस बार तो तू बहुत कड़ा से मांग लिया। हाँ महाराज, मुझे सोना में निवास दे दीजिए। महाराज विचार नहीं करने लगे और तुरंत कह दिए कि तथास्तु, जाओ तुमको हम सोना में बास दिया। अब देखिए महाराज परीक्षित सोना में बास दे दिए हैं कलयुग को। कलयुग बोले कि आप बहुत दयालु हैं, अब मेरा परिवार कुशलता के साथ इन स्थानों पर रह सकेगा। अब एक प्रश्न उठता है यहाँ पर कि जब स्वर्ण में कलयुग का वास परीक्षित दे चुके हैं तो आप लोग इस सोना को क्यों पहनते हैं? अरे भाई, स्वर्ण को तो बड़ा पवित्र माना जाता है। ग्रामीण अंचलों में, अपने ग्रामीण में मान्यता है कि कोई व्यक्ति अगर अशुद्ध हो जाता था उस टाइम में, तो माताएं लोग सोना को पानी में डाल करके उस व्यक्ति को, उस लड़के को नहला देते थे, पवित्र हो जाता था। ये मान्यता नहीं है, शास्त्र मान्यता है। कोई अपवित्र हो जाए और सोना को पानी में डाल करके उस पानी से स्नान करा दीजिए तो वो शुद्ध हो जाएगा। ये शास्त्र मान्यता है, लोक मान्यता ही नहीं, शास्त्र मान्यता है। तो भागवत के ही इसी 11 स्कंद में, 11वां स्कंद में भगवान कन्हैया जी उद्धव को भक्ति योग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे उद्धव जी, धातु नाम अस्मि कांचनम, धातु में मेरा निवास है। अब दुविधा वाली बात हो गई। 11वां स्कंद में 16वां अध्याय में भगवान कृष्ण कहने कि मेरा निवास है सोना में। इधर प्रथम स्कंद में महाराज परीक्षित कलयुग का वास दे दिए हैं। तो कौन सोना में भगवान का निवास माने और कौन सोना में कलयुग का वास माने? कौन सोना पहनेंगे? अगर कलयुग वाला सोना पहनते हैं तो उपद्रव ही उपद्रव खराब हो जाएगा। भगवान वाला सोना पहनेंगे तो शांति रहेगी। लेकिन कौन सोना में हम भगवान का वास माने, यही दुविधा वाली बात हो गई। तो संत लोग समाधान किया उस टाइम में। संत लोग कहते हैं कि जो आदमी ईमानदारी से कमा के, मेहनत से कमा के सोना खरीद के पहनेगा उसमें कन्हैया का वास रहेगा। और जो मनुष्य चोरी डकैती छल से जो सोना पहनेंगे तो उस सोना में कलयुग की गति होगी, कलयुग का वास रहेगा, उपद्रव उपद्रव होगा। तो कई लोग कहने लगे कि महाराज अगर दुकान से खरीद के लाएंगे तो उसमें भी तो चोरी का माल मिल जाएगा, तब तो क्या होगा? फिर समस्या। तो फिर संत सब ने समाधान किया। समाधान करते करते रामायण में इसकी समाधान आई है क्या कि
अन्न में महादोष, अन्न जो हम लोग खाते हैं तो अन्न में भी दोष है, लेकिन उसी अन्न को हम बना के अपने घर में ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, तुलसी दल छोड़ देते हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं रहता है, वो प्रसादी बन जाती है। तब जो आप खाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं शरीर में। वस्त्र पहनते हैं खरीद करके, अगर उस वस्त्र में भी दोष है, वस्त्र को अपने देवता के पास लगा दीजिए, चढ़ा दीजिए, तब पहनिए, तो देखिए उसमें कोई कलयुग की गति नहीं, वो पवित्र हो जाता है। जब वस्त्र में दोष, अन्न में दोष, तुम ही निवेदित भोजन करहि, को निवेदित करके हर वस्तु पावन पवित्र शुद्ध हो जाती है। तो आभूषण पहनना है, सोना पहनना है, तो पहले अपने भगवान को पहना दीजिए और उसका प्रसाद बना के आप पहन लीजिए। भोजन पाना है तो पहले ठाकुर जी को पवा दीजिए, तुलसी दल छोड़ दीजिए, उसमें कोई हानि नहीं। ऐसे आभूषण प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, पट माने भूषण माने गहना, सोना, उसको पहनिए, अपने भगवान को चढ़ा करके, उसमें कोई गति नहीं कर जो कि उसमें भगवान का वास हो जाएगा। एक माता जी लान बाजार में नथिया खरीदी, न वो प्रभु को समर्पित किया न किसी को समर्पित किया, पहन ली वहीं पर। हाल ही की घटना है, रोड पर आई तो चोर ने उसका नाक सहित काट के भागे। अब वो चिल्लाई कि नथ कट गई, नथ कट गई, नथ कट गई। आवली उसमें वही कलयुग की गति थी, भगवान को चढ़ाया नहीं, चोरी उड़ी का वो सोना था, पहरी नाक सहित कट गया। तो भगवान को निवेदित करके जब हम लोग उस स्वर्ण को पहरेंगे, फिर उसमें कलयुग की गति नहीं होगी। सोना को पहरिए भगवान को चढ़ा करके। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद गोपाल गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद। बोली राधा रमण भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद। चलें हम सब कथा को क्रम में लें। इस तरह से कलयुग को बास दे दिया सोना में महाराज परीक्षित और वापस चले आए। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, हे ऋषियों, एक दिन महाराज परीक्षित स्वर्ण मंडित मुकुट धारण करके शिकार खेलने के लिए निकले। घोड़ा पर चढ़ के घोड़ा को दौड़ाते जाते हैं, जंगल में चले गए हैं। जब ही जंगल में गए महाराज परीक्षित, अचानक उनको शिकार मिल गया। देखते हैं कि एक 12 आगे में भागे हुए चले जा रहे हैं। 12 माने सुअर, सुगर, जंगली सुअर। महाराज मन ही मन प्रसन्न हुए कि वो आज यात्रा बहुत अच्छी थी। जो निकलते ही हमको शिकार मिल गया, वो बाण को चढ़ा करके मारने के लिए तैयार हुए उस सुअर को। जो ही प्रतंचा चढ़ाए, छोड़ने को तैयार हुए कि वो सुअर अलोपित हो गया। महाराज देखते रह गए कहाँ चला गया ये। फिर नजर को दौड़ाते हैं तो वो सुअर दक्षिण तरफ भागे चले जा रहे हैं। सोचा कि वो मुझे भ्रम हो गया, ये तो सुअर इधर की ओर चले जा रहे हैं। अब महाराज घोड़ा को दक्षिण की तरफ दौड़ाए हैं, बाण चढ़ा करके मारने को तैयार हुए। फिर वो स्वर अलोपित हो गया। फिर दिखाई उसको पश्चिम भर दिखा रहे हैं, उधर भी मारने को तैयार हुए तो फिर अलोपित होकर के वो चले गए उत्तर की तरफ। यानी बार बार प्रकट होते हैं, बार बार अलोपित होते हैं, अंतर्ध्यान होते हैं। कबहू प्रगट कबहू दूरी जाती, कबहू दूरी जाई, यही विधि नृप को गयो लवाई। कखनो प्रकट भ जाए छथिन वो सुअर, कखनो अलोपित भ जाइए, कखनो दूर चल जाइए, कखनो नजदीक चलो भैये। महाराज के तबाह तबाह कर दिले वो सुअर। अंत में वो सुअर अलोपित भ गया। अब नहीं दिखाई पड़े। महाराज सुबह के चल रहा, भूख प्यास से परेशान भ गेलखिन महाराज परीक्षित। सुअर अब दिखाई नहीं पड़ी है। महाराज जल के तलाश कर लगलखिन जंगल में, जो कतो जल मिले तो ये प्यास के मिटावी। जल खोजिए जंगल में, लेकिन श्रोता जंगल में जल मिलना बड़ कठिन। ये कोई जंगल में जाए गेल है, हमरा सब नेपालों में बहुत जगह जंगल में जाए छलो। कोई जमाना में बहुत स्कार्सिटी रही छल जल के, जल नहीं मिली है जंगल में हर सठे, लेकिन पहले बड़ स्कार्सिटी छले। एक बेर महाराज अकबर, नाम सुनने भी अकबर बादशाह के, दिल्ली के बादशाह, वो जी राजा परीक्षित दिल्ली के बादशाह छलखिन है, वही दिल्ली के राजा अकबरो भेलखिन। हाले में मुसलमान छला, बहुत सुंदर राजा छले। वो शिकार के प्रेमी छले, वो शिकार खेली छलखिन। एक दिन शिकार खेलित खेलित महाराज अकबर वही जंगल में, उनको एना प्यास लगले बट जोर, आ वही जंगल में पानी नहीं भेटे महाराज अकबर के। खोजित खोजित जंगल से बाहर एले, एक बुढ़वा किसान के देखलखिन हर जोते, उनकर बूढ़ी किसानी जलपान लग आयल छली। महाराज के नजर पड़ गए अकबर बादशाह के, घोड़ा के बांध दिलखिन आ टहलत गेलखिन कोई बुढ़वा के पास, बैठल छलखिन जलपान करऽ के लिए। देखलखिन का पोशाक सब महाराज के अकबर के, ओ लगी कोनो धनिक आदमी चिन्हित नहीं रहते। कह रे हरवाह जी, अरे पानी मिलेगा, प्यास लगी है। तो हाँ अपने बड़ धनिक छे ना, क्योंकि हाँ मैं बहुत बड़ा धनिक हूँ, लेकिन जंगल में आया था, बहुत प्यास लगी है, पानी पिलाओ। तब महाराज पहने किया पिया, पहले जलपान हो करूँ न,
देखल कि काला काला रोटी मरुआ के रोटी गरीब आदमी बुढ़िया लोने रहते कहलिए क्या है कहते मालिक ये रोटी छे हम सब मरुआ उपजबे छे गरीब आदमी यहाँ खाए छे कहीं जलपान कर ले जाए ओकर बाद दया दो कहके लाओ दिलखिन वह रोटी कनी तोड़ के नून मरचाई के चटनी महाराज के भूख लगल चले प्याज खेलकिन भूख में गुलेरो मीठ ने कही अरे तो बहुत अच्छा लग रहा है बहुत सुंदर ही है हम लोग तो बाप जन्म नहीं कभी खाए हैं आज सही लोग महाराज आदमी पतो आज जल पिलखिन पूछलकिन बुढ़वा के जय बुढ़वा हमको पहचानते हो मैं कौन हूँ तन्ने लगे तो बड़ धनिक छे यहाँ मैं बहुत बड़ा धनिक हूँ मेरे पास बहुत संपत्ति है तुमने जल पिलाया है तो एक बात याद रखो जब तुमको कभी विपत्ति आ जाए कोई समय ऐसा आ जाए तो हमारे यहाँ आना हम तुमको सहायता करेंगे तुम जल पिलाया है हमारे प्राण को रक्षा किया है जी की नाम मिले पर अरे मेरा नाम अकबर है इके के अघोड़ा पर चढ़ के बादशाह चल गए श्रोतागण समय अवैत अवैत एहन समय एले ने बुढ़वा के जे एक बेर भगवान 4-5 साल तक पहिने ने बेले खेत ओहिना रह गए अन्न बेतरे सब मर लगल उपजबे ने के लिए 4-5 साल तक की खेती बुढ़िया किसानी कहिए बुढ़वा के याद दिलावे जे हो सुनी छा हाँ की हो एकटा आयल पर जे एकटा धनी के आयल छला कहने रह जल पियोल ह कहलका जे कहियो समय पड़ती तो अब यह से जाना वही धनी के पास कनियो एको बन चौड़ तोड़ देते तो कुछ दिन चलो कहले ठीके कहला बुढ़िया हमरा तो यादे न छले अच्छा ला तो लाठी की नाम रे उनकर हमरा तो नामो न याद है बुढ़ियो उमरगर बहुत से गेल छलकिन तब याद नहीं याद पालित पालित हां याद एले की अकबरा नाम छलिए सोच मतिया लो हाँ ठीके कहला बुढ़िया अकबर हाँ नाम है अच्छा लाठी जाए खोज खोज कहने रहथिन देती बड़ धनिक छे बुढ़वा उस दिन में पाँव पैदल रास्ता चल दिलखिन जाते जाते 3-4 दिन में दिल्ली पहुंचलखिन अब दिल्ली के जे लोग सब एक हाथ में अवे चलखिन तो उनका पूछे चलिन हेयो साहब सुनो सुनो कहते कि अकबरा के घर कौन छे वो तो हमसे जेल जाइए बुढ़वा बोलने की कैपेसिटी नहीं है ऐसे ही बोलता है ठीक है उनका सबके बाप जब महाराज अकबर बादशाह कहती ने प्रकार लोग के ओहिना दिन कटाल भाषा में कहते तो नहीं लगते है बुढ़वा तो सोच मतिया उनका तो से मालूम ने कहे अपने किया खिसियाई छे कहे छे अकबर आके घर आए हम नहीं जानते जाओ पूछो काम से नहीं बतबइए मुझे इना बोली छे चल जाइए दोसर आदमी अबइए दूसरो आदमी के पूछिए इना उनका तो बानिए बैठे ने अकबर आके घर बताओ वो मुँह ईंट के चल जाए बोलने का ढंग नहीं है हमको भी मार खिलेगा ये बुढ़वा वो बुढ़वा पूछे पूछे चल गए राजमार्ग में वही राजमार्ग में गार्ड सब रक्षा करिए अकबर बादशाह के वही गार्ड के पास के प्रणाम गार्ड साहब हाँ क्या बात है तो गार्ड के कही चतिन जे साहब अकबरा के घर कौन से बोलने का ढंग नहीं है ऐसे ही बोलता है बूढ़ा हो गया है महाराज को कहते हैं अकबरा बार बार उनका कहे तो हम कौन पे जाके थी हमरा बता नहीं दिया अकबरा के है बोलने का ढंग नहीं है ताबे में वही समय में दोनों के जो वार्तालाप चले चले 4 बजे के समय चले महाराज अकबर हाथी पर चढ़ के सैर करेला निकलल छलकिन 4 बजे में घूमा के लिए अब गार्ड जे देखल के तब बुढ़वा के गमछा दो के मुंह बंद करे कहीं की आवाज महाराज ने सुन लिए शब्द नहीं तो हमरो फांसी द दे ई केना ने केना बोली छथिन ई गमछा मुंह द को अब ठुसे या उनका जे चुप रहो महाराज ताबे नजदीक में चले लेना हाथी वो देखिए जे गमछा लेकर मुंह बंद करे देख लेकिन कहे इसको हटाओ तो मुंह पर से दांत हटा देलखिन बुढ़वा के चिन्ह गेलखिन महाराज ओ यही है जल पिनाले वाला हाथी बैठा दिलखिन आ बुढ़वा के बैठा लेलक हाथी पर आ वापस भ गेलन आई नहीं गेलखिन घूमे ला गार्ड के तो होई छै बाप रे बाप महाराज बुझ गेलखिन अभी उनको फांसी देते हमरो ने फांसी द दिया हम संभाल नहीं सकलिए बुढ़वा के महाराज बुझे बुझ गेले वो भी ने चिंता में छे आ एमहर महाराज कोई बुढ़वा के लोग अपना रंगमहल में एलखिन जे रूम में अपना सुते चलखिन वही रूम में लग गेलखिन 2टा पलंग लागलिए दूध के फेन के समान गद्दा अछि आ वही गद्दा पर बुढ़वा के बैसलखिन अपना एक गद्दा पर बुढ़वा तो ऊपर नीचा जे हुई है कैसे हो अकबरा
ओ ठीक है तू बड़ धनिक छहो बाहर एहन चीज हम देखनी न चलिए हो कहियो वाह और ई कोठा सब बात तोरे छे सबटा आजी बाबा हमरे छे ई सबटा ठीक है तू बड़ धनिक छहो बाप रे बाप बहुत धनिक छ तू हां बाबा आगे कृपा बुढ़वा जे एना बजे छथिन त महाराज अकबर के बड़ा सुंदर लगे जे हां बुढ़वा कतेक भोला भाला छे एना हमरा कोई कहते लेकिन मजा आवेया अकबर बादशाह के ई बानी सुनी ई भाषा सुनी भोजन बन के एले ओ सोना के थाली में बासमती चावल अरहर के दाल ओ सुंदर दूध काजू किशमिश वाला एकदम खीर बाप रे बुढ़वा तो देख के दंग निकल के हो अकबरा ठीक है तू बड़ धनिक छो बड़ धनिक छ तोरा जगह धनिक नहीं छै कोई संसार ठीक है हां बाबा जति बड़ाई करे छथिन महाराज के बड़ा प्रिय लगी है से महाराज मुसलमान रहथिन उनका काम चले 5 बजे नमाज पढ़े ला जाए के इनका प्रेम में बुढ़वा के प्रेम में वो नहीं जाइए महल से नमाज अदा करे ला मस्जिद में वही घर में बुढ़वा सुतल लिया नीचा में बैठ के नुंगी बिछा के या नमाज अदा कर लिया उनका प्रेम में कतु न जाए वही अंदरे में शौच क्रिया करे बुढ़वे लबिस के 5-7 दिन भ गए एक दिन सुबह में 5 बजे देखी चिन्ह अदा करे छथिन नमाज मुसलमान सब अल्लाह अकबर हैया बिस्मिल्लाह फले से महाराज कोई नीचा में पलंग के नीचा में लुंगी बिछा देने रहती अठौनिया दो क कान में उंगली दो क अबिया मंत्र के उर्दू भाषा में अदा करी छलखिन नमाज के से संयोग से बुढ़वा के नींद टूट गए बुढ़वा जी पलक पर से देखिए महाराज की भगले कौन बीमारी भगले ना क्या ठोनिया देने छी कान में उंगली देने ये उठे ये बैठे ये आप तो इंदा कुछ ने पड़े ये खन उतरे ये बुढ़वा खन आगू जाइए खन पाछू जाइए की भगले महाराज के सब दिन गप करे छलकिन हमरा से आई की भगले कौन बीमारी भगले आबो तो अपन आवाज अदा करिए जब उनका भगले जब ध्यान तोड़लखिन पलंग पर बैठलखिन त बुढ़वा कहियो हो अकबरा मर तोरा की भगल छलह कौन बीमारी भगल छलह एना केला करे छलह तू महाराज अकबर बादशाह कहे जदे नहीं बूढ़ा अरे बूढ़ा अरे तुम बहुत भोले भाले हो ऐसा भोला भाला हम कभी नहीं देखा था इस संसार में और की बोली छ की बतियाई छ मर की बीमारी भगल अरे बाबा हमको बीमारी नहीं हुआ था हमको तो हम उस परमात्मा से उस खुदा से दुआ मांग रहे थे ये जो जितना आप देख रहे हैं ये महल सब तो जो देख रहे हैं सब तो हमारा नहीं है वही परमात्मा देते हैं वही खुदा देते हैं उसी से हम दुआ मांग रहे थे बाप रे बुढ़वा जे सुनलखिन कहलखिन ऐ हो अकबर ते ई तोहर नहीं चाहिए अपन कोटा ने तो नहीं हमारा कैसे है ये तो वही परमात्मा देते हैं उसी की देन है उसी से दुआ मांगते हैं सब दिन बुढ़वा तो वे पलंग पर से कूद गेलखिन लाठी फलाठी ल लेलखिन चल देलखिन महाराज के बाबा मर को तो चल देलिए अरे बट मर बाबा एने के खिसिया गई अरे खिसियाएंगे नहीं तो क्या है हम तो सोचे थे तुम बहुत बड़ा धनिक है लेकिन तुम तो बहुत गरीब हो तुम तो किसी से मांगते हो मांग करके लाए हो तो तुम्हारा है नहीं हम सोचे कि तुम्हारा है सब तो अरे तुम तो भिखमंगा हो हम तो आए थे कुछ लेने के लिए तुम क्या दोगे इस मांगे चांगे में से नहीं हम अपने खुद मांग लेंगे जाओ मांग रहा मैं सब नहीं लेंगे देखियो बुढ़वा के कतबो राजा अकबर पीछा केलखिन लेकिन वापस नहीं भेले चल एलन अपना घर और बुढ़िया जे देखलखिन खलिए हाथे आयल कहो मर वहीना हा मर कहाँ किछो छ बाप रे बाप मरल जाइ छी कहे बुढ़ी नहीं बात पूछ जे आशा से गेल छली उनका लग वो उनकर अपन धन नहीं छिए केकरा ने केकरा से ऊपर में एकटा धनिक छै तेकरा से मांगे छथिन तो मांगला हमरा की देते तेने हम ले लिए चौ ले लिए अरे रो बाप बुढ़िया कहलखिन जे वो मांगबे करे छै त हां मांगे छै भिनसरवा के केकरा से न केकरा से हम देखलिए कहलके तो हो आवान बेतरे मरल जाइ छी त नियमो ने सीख लेल हां कोना तू मांगन ओई धनिक से कोनो तरह देते त गुजर चलो कहे हम से त देखलिए नियम त बुझे छी लेकिन कथी न कथी कहै छले से ने हमरा कहलिए उर्दू भाषा में कही छलखिन न अल्लाह अकबर हैया बिस्मिल्लाह फले उर्दू त नहीं कहलिए कहके नियम तो बुझी नहीं कहके तेना करो ना अपने भाषा में कहो ना जे कहब से कहके लाते एकटा कपड़ा छ कोनो कहके हां बुढ़िया अपन साड़ी लोलखिन फटला जेतला ओई ठाम बिछा देलखिन
आ वो बुढ़वा जी ना वो ठेवनिया देने छलखिन तेना ठेवनिया द देलखिन आ कान में उंगली द क आ कहिए ओ बड़का धनिक ओई धनिक के जे दै छ हमहू बड़ गरीब छी अनबे तो बुढ़िया मरी छी कनी हमरो पर दया करियो कनी हमरो दियो कनी क्यों सरल भाव में कहलखिन छल कपट नहीं छे साचे कहलखिन भगवान विष्णु वैकुंठ में लक्ष्मी के कहे दिन लक्ष्मी एहने भक्त के हमरा जरूरत है निर्मल मन जन सो मोहि पामा लक्ष्मी निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट चल चित्र न भावा जिनकर मन निर्मल छेन पवित्र छेन ओ हमरा भावे ओहने भक्त चाहिए बुढ़वा एहने भक्त छी निर्मल मन छेन कर इनका पास जा पड़ते हमरा और प्रकट भ गेल के हरि जी विष्णु भगवान प्रकट भ गेल के सामने कहल ए बुढ़वा आंख खोला देखा हम लिए बाप रे बुढ़वा जी देखल के वे रूप के देखते रह गेल के साधारण रूप छे कहे मांगा के लेबा कहे भगवान धनिक मांगे ला तो मांगबे पर एकटा बात होता देखियो शंका अखनो छे इनका आहा ने केकरो से मांगे छे भगवान कहके नहीं 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 मैं किसी से नहीं मांगता हूँ मैं सारी दुनिया को देता हूँ मांगो कहे सरकार से हमरा तो शंका हुई वो धनिक मांगी छले कहीं अहू ने मांग अरे नहीं नहीं मैं नहीं मांगता हूँ किसी से मैं खुद देता हूँ सबको मांगो क्या लेना है अब बुढ़वा की मांगते हुए रूप के जे देखे ये बुढ़वा से भुला गेल के रूप के देखते देखते श्रोता सही में जी दिन परमात्मा के साक्षात्कार भ जाए दर्शन भ जाए मांग समाप्त भ जाए मांग नहीं रहते भीतर में वो रूपे तेहले चेन कि मोह सब समाप्त भ जाए बुढ़वा के मोह समाप्त हो गए भूख प्यास समाप्त हो गए कि जी प्रभु मांगो धनिक मांगो अरे मांगो ना जल्दी हम जाएंगे धनिक हमारा एक एक चीज दिया ये रूप जहाँ के रूप के हमरा देखते रह दिया आप ये रूप के नहीं हटाइए देखियो मांग समाप्त हो गई भूख समाप्त भगवान कहलखिन एठा वहाँ की रूप नहीं देखल है रूप देखे के चलो हमरा धाम में दोनों बुढ़वा बुढ़िया के बाह पकड़ लेलखिन आ ने बैकुंठ में जाके अपना में लीन कर दिन चल रहो इसी पर बैठो और देखते रहो इस रूप को मोक्ष मिल गए एक चूरू जल पिया के कतिक शक्ति है जल में देखियो तो कहने गृहस्थ आश्रम में संत कही छतीन अगर कोई भी अतिथि आए तो उनको अन्न से सेवा करो अगर आपके घर में अन्न नहीं है तो जल से सेवा करो जल नहीं है तो मन से सेवा करो वाणी से सेवा करो परमात्मा खुश होंगे बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। एक तरह महाराज परीक्षित जल के खोज में छतीन जल खोजिए खोजित जल के कथा याद है महाराज परीक्षित पर कही चलो हैं महाराज परीक्षित के यह दशा है नखन जंगल में भूख प्यास से तड़प रहल छथिन तो जंगल में जल खोजित एक आश्रम के पास गए वो आश्रम किनकर चैन समीक ऋषि के आश्रम विभांग ऋषि के आश्रम गेटे पर से कही छथिन महाराज आवाज लगवाइए महाराज जी जल पिलाओ महाराज जी जल पिलाओ प्रत्युत्तर कोई नहीं शब्द अवैय अंदर से महाराज भीतर घुस गेलखिन तो देखिए महाराज जी तो ध्यान में छे समाधि लागल छे 3 बेर 4 बेर फिर आवाज दिलखिन महाराज जी जल पिलाओ प्यास लगी है लेकिन वो समाधि में मग्न छलेन महाराज परीक्षित के भ्रम भेले जे कहीं हमरे सेवा से निवृत्ति हुआ के लिए नहीं ध्यान लगा दिलक जहिना महाराज अपन बेग झेक के चल जाए ई नकली समाधि ता नीचे नहीं कर महाराज ओई नीचा में एक मूल सर्प पड़ल छले धनुष के नोक पर उठा लेलखिन आ परीक्षा के लिए उनका गला में देलखिन अगर नकली समाधि हेतन कि डेढ़ के जग जाए अन्य असली हेती तो ठीक रहते ई जांच कर के लिए मूल सर्प गला में तो देलखिन महाराज जी के
सभी ऋषि के, लेकिन उनकर तो समाधि छले असली। वो नहीं जागल कि महाराज ओठाम से वापस घोड़ा पर जब महल में गए, महल में जाके और उतारी छथिन मुकुट, आके एकाएक ध्यान एले, जुलुम हम कह दिलो, महाराज जी के मूल सर्प दो का अपमानित कर दिलो। हे भगवान, जे संत के चरण रज हमार पूर्वज सदा अपना सिर पर धारण करे छलखिन, आइ वही संत का हम अपमान कर दिलिए, बड़का पापी हम भ गेलो। ई किया भेले? वो मुकुट जे चेन सोना के, वही में वह कलजुग घुसिया गेले, और वो मुकुट चेन ईमानदारी से नहीं लेल छे। वो मुकुट छीन के लोने छथिन उनकर पूर्वज, जब युद्ध में जरासंध से वो छीनने छलखिन। जरासंध के वो मुकुट छिए, युद्ध समाप्त भ गेले, जरासंध के बेटा मोहियो ले एलखिन, भीम नहीं देलखिन, कहलखिन नहीं ये मुकुट नहीं देंगे, तो जबरदस्ती लाल छे सोना के मुकुट। कहलो ना जबरदस्ती में छिनलहा में कलयुग के बास हुई, वही में कलयुग घुसिया गेलखिन महाराज के, और ये गलती करवा देलखिन। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। एक तरह महाराज पश्चाताप करे छथिन।